हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी ब्रिज पे या फिर किसी भी अप्रोच पोर्शन पे जो हम एक वियरिंग कोट की एक लेयर चढ़ाते हैं, उस वियरिंग कोट का क्या स्पेसिफिकेशंस होता है। तो रेफरेंस में लूँगा, ये एक लेटर है 22 फरवरी 1983 को लिखा गया है सारे चीफ इंजीनियर ऑफ ऑल द स्टेट PWDs और सारे यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, जो नेशनल हाईवे पे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है। तो वियरिंग कोट दो तरह के होते हैं जनरली। अभी हम लोग मेनली इसमें कंक्रीट वाले वियरिंग कोट की बात करेंगे। तो कंक्रीट वाला वियरिंग कोट कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता है, इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल अगर हम आरसीसी का कोई ब्रिज है उसके ऊपर हम इसका अगर लेइंग करते हैं तो वो एक तरह से एक्ट करता है, दोनों एक यूनिबॉडी मोनोलिथिक टाइप का एक्ट करने लगता है और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एसफॉल्टिक वाला होता है, उसके केस में क्या है कि बार बार उसको रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू करने पे ब्रिज के डेड लोड को बढ़ाता है, क्योंकि एसफॉल्ट में हम क्या करते हैं जनरली ट्रैफिक को बिना डाइवर्ट किए तुरंत तुरंत में ओवरले कर देते हैं, उसी के ऊपर 40-50 mm की थिकनेस बढ़ जाती है, 50 mm अप्रॉक्स होता है वो। तो अभी क्या है, हम इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग कंक्रीट वियरिंग कोट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं करने के लिए। तो इसमें स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम M30 ग्रेड होना चाहिए, उससे लो ग्रेड का मिक्स जो ना हो नहीं किया जाए। पहले जब डिज़ाइन मिक्स उतना ट्रेंड में नहीं था तो नॉर्मल मिक्स 1:1 1:1.5:3 के रेशियो में किया जाता था। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.4 से ज़्यादा ना हो। कंक्रीट जो हो वो प्रॉपर्ली वाइब्रेट कराया जाए, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया जाए यूजिंग फ्लैट फुटेड वाइब्रेटर्स। फ्लैट फुटेड वाइब्रेटर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के वाइब्रेटर्स होते हैं जिनको कंक्रीट पे रख के इसको जेंटली आगे की तरफ मूव किया जाता है। कभी कभी बड़े वाइब्रेटर्स होते हैं जिसमें ऐसे 2-3 मोटर लगे होते हैं, उसको जनरली साइड पे स्क्रीट वाइब्रेटर्स बोलते हैं, तो स्क्रीट भी उसके ऊपर मूव कराया जाता है। फिर आगे बात करें तो इसके क्यूरिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है बाकी चीज़ों के मुकाबले। इसकी क्यूरिंग जो है वो प्रोविज़न में 28 डेज़ बताई गई है। जनरली नॉर्मल कंक्रीट होता है वो 12 to 14 डेज़ क्यूर होता है। कोई हाई ग्रेड स्ट्रेंथ वाला है जिसमें GGBS वगैरह है, जैसे PQC वगैरह होता है, तो 16 डेज़ करते हैं, 16-17 डेज़ में सफिशिएंट है। बट इस केस में क्या है, हमें क्यूरिंग जो है वो कम से कम 28 डेज़ करनी पड़ती है। थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस मिनिमम इसका 75 mm रखना होता है, और उसके ऊपर आप 100 mm तक जा सकते हैं। फिर आपको अगर अपना वो प्रोफाइल मैच कराना है तो उसके लिए आपको एक साइड आप 100 रख सकते हो, दूसरे साइड आप 50 mm तक वो उसको करा सकते हो। रीइंफोर्समेंट की डिटेल की बात की जाए तो इसमें स्पेसिफिकेशन है कि मिनिमम 6 mm एट 200 सेंटर टू सेंटर नॉर्मली, और जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे उसके स्पेसिंग को हाफ़ कर दिया जाए, यानी कि अलग एक्स्ट्रा सरिया लगाया जाए, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे साइड पे जो काम चल रहा है उसकी ये ड्राइंग है। तो इसमें क्या है ना, मेन हमने रीइंफोर्समेंट डाला हुआ है। इसमें हमने पैनल कट किए हुए हैं अलग अलग साइज़ के। 4153 के 3 पैनल हमने कट किए हैं, क्योंकि 3 वो हमारे लेंस हैं। फिर बीच में 20 mm का वो बिटुमिन बोर्ड का एक वो एक्सपेंशन जॉइंट आएगा इसका। फिर बगल में इधर 20 mm का ये गैप देके इसको पैनल वाइज कास्ट करना है। तो नॉर्मली जो रीइंफोर्समेंट होता है इसमें, इसकी स्पेसिंग होगी यहाँ पे 150 150 सेंटर टू सेंटर, ये जो स्टील आप देख रहे हैं। लेकिन कॉर्नर्स पे जहाँ पे ब्रेकिंग होने का सबसे ज़्यादा वो एजेस टूटने का चांस होता है, वहाँ पे ये स्पेसिंग जो है ये घट के 75 हो जाएगी। ये इस जगह कॉर्नर्स पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप जो भी कॉर्नर्स हैं तो वहाँ पे 75 mm हो जाएगी। आगे बात करेंगे जॉइंट्स एंड पैनल्स की। तो सीमेंट कंक्रीट वियरिंग कोड जो है उसको मतलब स्ट्रिप वाइज ले करना है, मतलब कंटिन्यूस एकदम नहीं करना है, और उसको 2 स्ट्रिप में स्टैगर्ड वे में ले करना है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो ये मैं ले करूँगा, फिर कट लगाऊँगा, फिर आगे बढ़ते हुए इसको ले करूँगा, फिर इमीडिएटली इसको ले नहीं करूँगा मैं, फिर इसको ले करने के बाद इसको ले करना है। मतलब ये नहीं कि इसको भर दिया फिर इसको भर दिया, ऐसे नहीं। एक ये स्टैगर्ड वे में होगा, या फिर हम पैनल वाइज कर सकते हैं, तो अल्टरनेट जिग जैग मोशन में ऐसे करते हुए इसको हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बात करें तो लेफ़्ट आउट पैनल जो है उसको सब्सिक्वेंटली कॉन्क्रीटेड बाय बिटुमिनस पेपर। ये जो इसके जो गैप्स हैं, इसमें जैसे इसको कास्ट किया तो इसको कास्ट करने से पहले इसमें बिटुमिन पेपर, ये जो 20 mm गैप है, एज़ पर ड्राइंग एज़ पर डिज़ाइन कहीं 10 to 15 mm होता है, कहीं 25 mm होता है, वो तो हम एज़ पर ड्राइंग काम करते हैं तो उसमें हम करेंगे।
और शटरिंग जो है इसमें सॉरी, शटरिंग जो है हमें फ्री इंच पे प्रोवाइड करना है, ताकि इसके जो निशान जो है वो एकदम वो एकदम जो एजेस हैं वो एकदम, धार जो इसकी है वो बनी रहे एकदम, ताकि वो रोड के स्ट्रेंथ को थोड़ा सा वो बनाए रखे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एस्फॉल्टिक कंक्रीट वेयरिंग कोर्स जो होता है, जो ब्रिज के ऊपर किया जाता है, तो उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।